दूसरी जानिब गरीब आवाम को महंगी बिजली के मजीद झटके। बिजली 5 रुपये 95 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा। मार्च के बिलों में वसूली होगी। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का ऐलान किया था। सार्फिन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। लास्ट टाइम इमरान खान साहब ने ये पेट्रोल की कीमतें 10 रुपये कम की है ना, तब इमरान खान साहब ने अपने खिताब में ये बोला था कि अब किसी चीज़ की कीमत में इजाफा नहीं होगा, अब मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ जाएगा। लेकिन अभी जो रीसेंट न्यूज़ आ रही हैं उसमें खान साहब ने फिर से मतलब कि बिजली की जो कीमतें हैं उनको बढ़ा दिया है। इसी तरह से महंगाई जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, इमरान खान साहब से कंट्रोल नहीं हो रही। खान साहब ने कौन सा ये पहली दफ़ा बोला है कि कीमत इसके बाद नहीं बोला था, उससे पहले फिर बढ़ा दी है। जिस चीज़ का वो नोटिस लेता है वो माशाल्लाह उसको पैर लग जाते हैं। अल्लाह खैर करे, जब तक ये है इस मुल्क का कुछ नहीं बनना। बिजली भी बढ़ा रहे हैं, गैस भी बढ़ा रहे हैं, आता कुछ भी नहीं है। बिजली आ रही है ना गैस है, गर्मियों में बिजली चाहिए वो नहीं आती, सर्दियों में गैस चाहिए वो नहीं आती। अभी आपको बताएं, तरीन ग्रुप के रहनुमा सूबाई वजीर अजमल चीमा के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन। जिला इंतजामिया फैसलाबाद ने सूबाई वजीर की ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी। लारी अड्डे में मिनी पेट्रोल पंप और जुमरा में मौजूद पेट्रोल पंप भी सील। लारी अड्डे में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजमीन का एहतजाज। बोले अजमल चीमा को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से सूबाई वजीर चौधरी अजमल चीमा की ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई, जबकि लारी अड्डा में मिनी पेट्रोल पंप और जुमरा में पेट्रोल पंप भी सील कर दिया गया। सूबाई वजीर अजमल चीमा के मुताबिक उन्हें जहांगीर तरीन ग्रुप की हमायत पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट की बंदिश पर कंपनी के मुलाजमीन ने लारी अड्डा में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सूबाई वजीर अजमल चीमा के हक में नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना था ट्रांसपोर्ट बंद होने से उनका रोजगार भी खतरे में पड़ गया है। जी चीमा बरादर के रहना गड्डियां भी बंद कर दी ने, पेट्रोल पंप भी बंद कर दिता गया अपना कमेटी वाले ने। बाकी साडी रोजी लगी, इसने मतलब माड़ा किया इन्हें गया, इस तरह साडी भी रोजी खराब की इन्हें गया तो सही नहीं किया। दूसरी जानिब तर्जुमान जिला इंतजामिया अवैस आबिद का कहना है कार्रवाइयां मामूल के मुताबिक की गई हैं। जिला भर में एनओसी के बगैर चलने वाले 6 पेट्रोल पंप सील किए गए हैं, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बसें बंद की गयी। महकमा ट्रांसपोर्ट और सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शाहरात पर खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों, पब्लिक मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ बिला तातल ऑपरेशन जारी है, जिसमें ओवरलोडिंग, ओवरचार्जिंग और कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों को बंद और उन्हें जुर्माने भी किए जा रहे हैं। जिन गाड़ियों में 70% से ज़्यादा मुसाफिर बिठाए होते हैं और अनवैक्सीनेटेड लोग होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कल से आज तक तकरीबन 10 से 12 गाड़ियाँ जो है बंद और उन्हें 6 से 7 हज़ार रुपया जुर्माना भी किया जा चुका है। चौधरी अजमल चीमा आजाद हैसियत से चक झुमरा से मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब होकर जहांगीर खान तरीन की दावत पर पीटीआई का हिस्सा बने थे। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। अपोजिशन की तहरीक से मुल्क की सियासत में हलचल। वजीर आजम की फैसलाबाद डिवीजन के सूबाई वज़रा और कान असम्बली से मुलाकात। वजीर मुमलिकत मियां फरूख हबीब, सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन, हाफिज मुमताज अहमद, ख्याल अहमद कास्त्रो और आशिफ रियाज फुतियाना शरीक हुए। मलिक उमर फारूक, सलीम बीबी भरवाना, अली अख्तर, शकील शाहिद और मोहम्मद लतीफ नजर भी मौजूद थे। दूसरी जानिब एमपीए सईद अहमद सईदी की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। अरकान असम्बली का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की क़यादत पर एतमाद का इजहार। अभी आपको बताएं, मुख्तलिफ चकूक में सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 7 करोड़ से ज़ायद के फंड मंजूर कर लिए गए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कैनाल रोड पर चैम्बर इमारत के नजदीक मेन रोड को लिंक रोड से जोड़ने के लिए 2 किलोमीटर स्लिप रोड मंजूर कर लिया गया। चक नंबर 203 से 195 तक सड़क के लिए 4 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मंजूर किए गए, जबकि बिस्मिल्लाह चौक से चक 171 तक सड़क की तामीर के लिए 2 करोड़ 72 लाख से ज़ायद के फंड्स मंजूर किए गए। उधर चक 124 से 223 तक सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए 2 करोड़ 20 लाख मंजूर किए गए हैं, जबकि अड्डा कॉटन से चक 233 तक सड़क की मरम्मत के लिए 93 लाख मंजूर हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद की जानिब से महकमा हाईवे को मरासलात जारी कर दिया गया।
महकमा हाईवे रवां साल जून तक सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम मुकम्मल करेगा। उधर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कैनाल रोड पर चैम्बर इमारत के नजदीक मेन रोड को लिंक रोड से जोड़ने के लिए स्लिप रोड की मंजूरी मिल गई। स्लिप रोड की तामीर के लिए कायमा कमेटी के मेंबर कैसर गुच्छा ने बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इमारत तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर यू टर्न तक का सफर करना पड़ता है। हम सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर की कोशिशों को सराहते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि स्लिप रोड को अगले 2 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। रूल्स के बगैर शहर के मास्टर प्लान का मामला एफडीए एलडीए रूल्स नाफिज नहीं कर सकता। हुकूमत पंजाब ने एफडीए को कायदे और ज़वाबित बनाने की हिदायत कर दी। रेगुलेशंस की मंजूरी गवर्निंग बॉडी देगी। के मास्टर प्लान को कानूनी हैसियत देने के लिए एफडीए ने रूल्स एंड रेगुलेशन में मामूली तरमीम के बाद एलडीए कवानीन को नाफिज करने की मंजूरी मांगी तो गवर्निंग बॉडी ने एतराज उठाया कि मास्टर प्लान के आगाज से कबल रूल्स और रेगुलेशन क्यों नहीं बनाए गए। इस मामले को हल करने के लिए एफडीए ने मरासला सेक्रेटरी हाउसिंग को भेज दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने एफडीए को मरासला भेजते हुए कहा कि एफडीए तरामीम के बाद भी एलडीए रूल्स नाफिज नहीं कर सकता। एफडीए रेगुलेशन या कवायद ज़वाबित बनाने मास्टर प्लान के रेगुलेशन की मंजूरी गवर्निंग बॉडी एफडीए देगी। हाउसिंग डिपार्टमेंट इन रेगुलेशंस की कानूनी हैसियत चेक करेगा, जिसके बाद रेगुलेशंस और रूल्स का गैजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। तमाम मराहिल की तकवीन के बाद मास्टर प्लान मंजूरी के फेज में दाखिल होगा। 16 मार्च को यकनकाती एजेंडे पर गवर्निंग बॉडी का इजलास भी मुतवक्के है। ताहम एफडीए हुकाम इस मामले पर मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा हैं। अभी आपको बताएं एफडीए का बड़ा फैसला। एफडीए की हुदूद में विरासती इंतकाल एक्सचेंजरा बंद कर दिया गया। विरासती इंतकाल सिर्फ सिविल कोर्ट के जरिए होगा। जायदाद का विरासती इंतकाल महकमा रेवेन्यू की जानिब से जारी होने वाले एक्सचेंजरा पर हो रहा था, मगर शहरियों की जाती अराज़ी या जायदाद के इंतकाल को महफूज बनाने के लिए एफडीए ने बड़ा फैसला किया है। डायरेक्टर जनरल एफडीए रिजवान नज़ीर ने हिदायत जारी कर दी। अपडेट्स आपने जानी। अभी आपको बताएं गुर्दों का आलमी दिन। चिन्योट में गुर्दों का मर्ज सर उठाने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में सालाना 6350 मरीज गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ है। दुनिया भर समेत चिन्योट में गुर्दों का आलमी दिन मनाया गया। चिन्योट में रोज बरोज गुर्दों की मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 6350 अफराद गुर्दों की मर्ज में मुब्तला पाए गए। कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद रिजवान का कहना है कि हर साल गुर्दों के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह ब्लड प्रेशर का बढ़ना और शहरियों का गैर फिल्टर शुदा पानी इस्तेमाल करना है। उन्होंने बताया कि ये 2 मसले ही गुर्दों के मर्ज को परवान चढ़ाने की बड़ी वजह है। पाकिस्तान में वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना है और आपका वेट ज़्यादा होना है, आप स्मोकिंग करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान का मजीद कहना था कि गुर्दों की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को जंगी बुनियादों पर इकदाम करना होंगे ताकि मुल्क बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियास, सिटी 41 चिन्योट। दूसरी जानिब रियल एस्टेट से वाबस्ता निजी डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स की एफपीआर के खुसूसी जोन में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन सर पर आ गई, मगर फैसलाबाद डिवीजन में एक भी डीलर या डेवलपर खुसूसी जोन में ताहाल रजिस्टर्ड ना हुआ। प्रॉपर्टी डीलर्स ने कानून को मुस्तरद कर दिया। एफबीआर ने रियल एस्टेट से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी जोन कायम किया। निजी डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को खुसूसी जोन में रजिस्टर्ड की हिदायत की। इसके लिए 15 मार्च की डेडलाइन दी गई, मगर ताहाल डिवीजन भर में कोई डीलर या डेवलपर इस जोन में रजिस्टर्ड नहीं हुआ। प्रॉपर्टी डीलर्स का कहना है इस कानून से कारोबार पूरी तरह मुतासिर होगा, हुकूमत नजरसानी करे। जी देखें, पहले तो इन्होंने प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा दिया 236C 236K, वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा हो गए हैं। अब ये इन्होंने नया कानून बना दिया है जिसमें अभी तक लोग रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये किस तरह करना है। ये जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, अगर हम किसी से लेन देन कर रहे हैं, ठीक है ना, वो तो सिर्फ अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी है उस तक ही महदूद है, ना कि वो अपना सारा कारोबार हमें इशू करेगा या हमें एफबीआर में या रिकॉर्ड कोई देगा, क्योंकि अगर मांगेगा भी वो कहेगा कि तुम लोगों का इसके साथ क्या तल्लुक है। दूसरी जानिब सरकारी अहकामात पर अमल दरामद के लिए एफबीआर में कोई मुतल्लिका अफसर या एहलकार मौजूद ही नहीं। खुसूसी जोन का चार्ज एफबीआर इंटेलिजेंस जोन के डिप्टी डायरेक्टर इमरान जफर को दिया गया था। तैनाती की मुद्दत खत्म हुए 2 महीने गुजर गए, मगर दोबारा किसी को जिम्मेदारी न सौंपी जा सकी। एफबीआर हेडक्वार्टर से जारी सर्कुलर के मुताबिक 15 मार्च के बाद किसी भी गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डेवलपर या डीलर को कारोबार की इजाजत नहीं होगी। कैमरामैन
नईम सलीम के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। खबर शामिल करें झंग से। झंग के मारूफ तिजारती मरकज रेल बाजार में कायम 48 दुकानें जिला काउंसिल की डिफॉल्टर्स निकली। तजावुजात माफिया और दुकानों के काबजीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जंग में तिजारती मरकज रेल बाजार में कायम 48 दुकानें जिला कौंसल यूनिट जंग के डिफॉल्टर निकलीं। जेर कब्जा दुकानों से जिला कौंसल यूनिट जंग को रिकवरियों की मद में कोई फीस भी अदा नहीं की जा रही, जिसके खिलाफ शिकायत पर चीफ ऑफिसर यूनिट जंग अकरम परवाना ने नोटिस लेकर इकदाम शुरू कर दिए। चीफ ऑफिसर अकरम परवाना की जेर निगरानी तजावुजात माफिया और दुकानों के गैर कानूनी काबजीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। गुफ्तगू करते हुए कहा, ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर शुरू किया गया है। गैर कानूनी काबजीन के खिलाफ मुकदमात के इंदराज समेत दुकानें सील की जाएंगी। यहाँ आज हमने रेल बाजार में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन लॉन्च किए हैं। ये यहाँ पे इतना ज़्यादा कंजेस्टेड बाजार है, अंजुमन ताजरान यहाँ के ताजिर हजरात की ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन उनकी वजह से इन्होंने सारा वॉल टू वॉल उन्होंने सारा कंजेस्टेड कर दिया है बाजार को। यहाँ को चलने का गुजरने का रास्ता नहीं है। शहरियों की जानिब से जिला कौंसिल जंग यूनिट के इकदाम को सराहा गया है और उम्मीद की गई है कि इस इकदाम से ट्रैफिक मसाइल कम होंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। अब बात करें एहसास कफालत सेंटर की। टोबा टेक्सिंग एहसास कफालत सेंटर में खातून की हलाकत के बाद भी जिले इंतजामिया को होश न आया। मुनासिब इंतजामात न होने के बाद आज भी 2 खवातीन बेहोश हो गईं। रेलवे ड्राईपोर्ट हुक्काम में रकम की अदायगियों का तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। वाजिबात की अदम अदायगियों पर महकमा रेलवे ने ड्राईपोर्ट फाटक बंद कर दिया। महकमा रेलवे ने 51 लाख रुपए की अदम अदायगियों पर ड्राईपोर्ट फाटक बंद कर दिया। ड्राईपोर्ट फाटक बंद होने से जुमरा रोड और धनोला रोड की ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर, शहरी खवार होकर रह गए। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि एक्चुअल हम एल इंडस्ट्री में मतलब जैसा कि पोमा एनर्जी है, शेल है, टोटल है, हम इसी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं। तो ये हर महीने बाद हमें इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम रहती है। हम लोगों को तो पता ही नहीं होता, वो बेचारे आगे खड़े हो जाते हैं तो वो खड़े होते हैं घंटे 1.5 घंटे बाद उन्हें पता चलता है कि ये परमानेंट बंद है। शहरियों का कहना था कि महकमा रेलवे और ड्राईपोर्ट के मामलात का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। फाटक बंद होने से मुश्किलात का सामना है। महकमा रेलवे होश के नाखून ले और फाटक खोले। फाटक बंद होना बड़ी तंगियां दुशारियां पेश हो रही, आउण जाण दा रास्ता बंद हो गया, दुनिया तंग हो रही, इन्नी हो रही बेतहाशा वा। लोगों को दूसरे फाटक आना पैंदा, नुकसान हो रहा, गड्डियां उलट रही वा। इस फाटक नूं खोलिया जावे। फाटक बंद होने की वजह ना बड़े कारोबार इत्थे ठप हो गए आ। इधरों दी मोटरसाइकिल टपाउंदे आ, मोटरसाइकिल जो टपाउंदे आ उदों हादसा हो जांदा, रेल आ जांदी आ। 2-3 दफा इस तरह ही होया, रेल आ गई, मोटरसाइकिल छड़ के उत्ते दौड़ गए। 3-4 दिन पहले बंद हुआ है अभी, तो मेहरबानी करके प्लीज ये खुलवा दे, बड़ी मुश्किल बन रही है हमारे। महकमा रेलवे और ड्राईपोर्ट हुकाम का तनाज़ा दर्द सर बन चुका है। शहरियों ने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेकर मसला हल करने की अपील की है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। तो आपको बताएं, ऑल पाकिस्तान PWD यूनियन का महकमे बिल्डिंग में एहतजाजी कन्वेंशन। मुलाजमीन की जानिब से डेली वर्क चार्ज मुलाजमीन को रेगुलर करने और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन ने मुतालबात की अदम मंजूरी पर सूबा भर में एहतजाज करने का ऐलान किया है। लाहौर, झंग, टोबा, चनियोट से आए तंजीमों के अहदेदारान, सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाजी कन्वेंशन में शिरकत की। बिल्डिंग, हाईवे, FTA समेत दीगर सरकारी इदारों के मुलाजमीन ने मुतालबात के हवाले से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। ऐसी महकमा बिल्डिंग, एक्सियन बिल्डिंग, कासिम इफ्तिखार, गिल असगर खान, सदर PWD यूनियन हाजी इफ्तिखार अहमद, जनरल सेक्रेटरी शाहिद नदीम, सदर एपका मियां उस्मान शरीक हुए। यकीन करें कि बिल्डिंग और हाईवे में सबसे गरीब जो है वो मेरा वर्कर है, दर्जा 4 का, और सबसे ज्यादा पिस रहा है गरीब। गवर्नमेंट ने हमारे साथ इतना धोखा किया है कि अब भी मजदूर की 18,000 और 20,000 है, और महंगाई जो है वो 500 गुना 1000 गुना बढ़ गई है। हमारे मुलाजमीन को रेगुलर नहीं किया जा रहा, हमारे सर्विस रूल नहीं ठीक किए जा रहा है, हमारे जो स्केल अपग्रेडेशन वो नहीं कर रहा है। तो अब हमने यहाँ से अहद किया है, हम यहाँ से एक हलफ लिया है लोगों से कि जो रमज़ान गुजरेगा तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब से, हर जिला से जो ऑल पाकिस्तान बिल्डिंग और हाईवे के वर्कर होंगे वो लाहौर में जमा होंगे